नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात 10:30 बजे की तकरीबन गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त रथ स्कॉर्पियो गाड़ी से अपने घर जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, एक और व्यक्ति गाड़ी में मौजूद था और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कुल 10 राउंड फायर किए गए और रथ के सीने में 2 गोलियां लगी जो कि दिल के आर पार हो गई। एक गोली पेट में लगी। हमले में रथ के ड्राइवर को भी और एक अन्य को भी दाहिने हाथ में और पेट के साथ साथ छाती में गोली लगी है। भाजपा ने टीएमसी पर रथ की हत्या का बड़ा आरोप भी लगाया है। टीएमसी ने आरोपों का खंडन करते हुए मामले की सीबीआई जांच की सीधे मांग की है। इस घटना के करीब 1 घंटे बाद रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब बशीरहाट जिले में रोहित रॉय नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को भी गोली मारी गई। उसकी हालत गंभीर है। राज्य में बीते 2 दिन में पीए रथ के अलावा भाजपा के 2 और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। अब ये बड़े सवाल इसके जरिए खड़े कर रहा है कि आखिर क्यों बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद इस तरीके से कथित ये गुंडे जो है एक्टिव हो गए हैं। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। चंद्रनाथ हत्याकांड में सीआईडी की एंट्री और चंद्रनाथ हत्याकांड की जांच सीआईडी अब कर रही है। सीआईडी ने घटनास्थल का जायजा लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटनास्थल से सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए अब लगातार जो वहां पर डिटेल्स है और खास तौर पर वो साक्ष्य है उन्हें जुटाया जा रहा है। सीआईडी अब इन एक्शन आ चुकी है, घटनास्थल पर पहुंची है, वहां सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। बाकायदे फॉरेंसिक इसकी जांच होगी और बंगाल में गोलीकांड से हड़कंप इस वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देर रात ये घटना सामने आती है, शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट, उनके पीए, उनके स्टाफ के साथ जब ये तस्वीर बनती है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसके बाद पश्चिम बंगाल को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक यहाँ पर सरकार के गठन से पहले जहां एक और तैयारियां चल रही है, उससे पहले यहाँ पर इस तरीके की तस्वीर सामने आना ये क्या दर्शा रहा है। एक बड़ी खबर और सामने आ रही, चंद्रनाथ हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी। पुलिस को मौके से जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद हुए हैं। घटनास्थल से पुलिस को हत्या के कई सबूत भी प्राप्त हुए हैं। आसपास के सीसीटीवी की जांच पुलिस कर रही है। हमलावरों की तलाश के लिए चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों को खंगाला जा रहा है। हालांकि ये तस्वीर जो है जिसमें अब चुन चुनकर जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे परतें खुल रही है और अब ये सबसे बड़ा खुलासा जिसमें यह कहा जा रहा है कि बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी। पुलिस को मौके से जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है, खोखे बरामद हुए। घटनास्थल से पुलिस को हत्या के कई सबूत भी प्राप्त हुए और बाकायदे ये सबूत ही वो कड़ी है जिसके रास्ते अब आगे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का, इस पूरी गुत्थी का कहा जाए आकलन किया जा सकता है। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं, वो भी जांच के दायरे में आए और साथ ही साथ अब पूछताछ उन चश्मदीदों से भी की जा रही जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ये केवल और केवल एक घटना या कोई क्राइम का मामला नहीं है। ये मामला है पश्चिम बंगाल की सियासत और राजनीतिक रंजिश का, जहां तस्वीर इस कदर बनी हुई है कि एक तरफ तैयारियां नए सरकार के गठन को लेकर की जा रही है और उससे ठीक पहले तारीख 9 मई जब वहां पर नई सरकार का गठन होगा, वहां पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले अब इस तरीके की तस्वीर और इस तरीके का हलचल, ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है, आंकलन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, इन 6 तस्वीरों को देखकर आपको इस बात का पता लगेगा। पहली तस्वीर आप देखेंगे वो चंद्रनाथ, वही स्टाफ जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी तस्वीर इलाज के लिए जब उन्हें ले जाया जा रहा था, इलाज के दौरान जब उनकी तस्वीर सामने आई थी, जब उन्हें एम्बुलेंस में लेकर के आसपास जिस तरीके की तस्वीर बन रही थी उससे प्रोटेक्ट करते हुए सीधे हॉस्पिटल तक ले जाया गया। वहां 10 राउंड फायरिंग हुई थी।
10 राउंड, 1-2 राउंड नहीं। अब ये बहुत अपने आप में तस्वीर दिलचस्प बनती है कि वहां इस तरह की खींच निकाली जा रही है। ये कथित तौर पर जो गुंडे हैं, आखिर ये कहां से, किस तरीके से इसे पूरा अगर कहा जाए रूप दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन जो पिस्टल है उसका इस्तेमाल किया गया, ये कहां से मुहैया हुई। अब आरोपियों की कार बरामद कर ली गई है और सीधे तौर पर अब तस्वीर जो बनती हुई नजर आ रही है, एक एक साक्ष्य वहां पर कहा गया है। शुभेंदु अधिकारी ने भी बाकायदे कहा है कि इसे पूरी तरीके से सीरियसली लिया जाएगा और एक एक जो इसमें लोग मौजूद हैं, जो इसमें शामिल है, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्हीं के पीए को मौत की घाट उतार दिया गया। टीएमसी के कथित तौर पर इन पर आरोप लगने के बाद भी ये मामला और ज्यादा गर्मा गया है और ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के ही ये जो तस्वीर जो इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, ये सब कुछ कंस्पायर किया टीएमसी ने। अब खुलेआम फायरिंग और ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने जैसा नजर आ रहा है और इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं जो सामने आई है वो सुन लेना बहुत जरूरी है। सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। इसका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। ठीक है, बस कितना बुलेट इंजरी है सर? पुलिस का डीजीपी का 2-3 दिन रेकी करके फुल प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई खास आप लोग का पास दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का विशेष ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्ता का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा, पुलिस ने कुछ न कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। देखिए भाई, अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है, अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले न हो लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं, लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। मैं गाड़ी, उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा, जहाँ मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में। मैं देख करके जब तक वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ लग गया तो ये तो भाग गया था। ये कितने लोग थे? एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ, वही उतर के गोली चला। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगा था, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्यूर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा।
एक भी नहीं बचा। आप अंदर गए थे, देखे क्या हुआ था, कितने मतलब गोलियां कितनी लगी थी दादा? अभी 5 गोलियां लगी ऐसे पता चला है, अभी पोस्टमार्टम होने दीजिए उसके बाद स्पॉट डेट घोषणा कर Thank दिया you, गया thank था। दादा ये क्या इस तरह बंगाल में जो आप लोग लगातार शांति की वार्ता दे रहे दादा? हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक है। शुभेंदु अधिकारी जी का जो आप सहायक है, उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया है। तीन गोली मारा गया है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, बाइक से आके उनको गोली करके मार दिया गया है। ये ममता बनर्जी जी का खिला हुआ प्लान है, लग रहा है। चारों ओर हो रहा है। पानीहाटी में बम्बिंग किया गया है, यहाँ मध्यमग्राम में शुभेंदु अधिकारी जी का पीए को मार दिया गया है, बोशीरहाट में रोहित बोल के बीजेपी का एक लीडर को गोली मार दिया गया है, सोदपुर में बम्बिंग चल रहा है, 3-4 आदमी हम लोगों का जख्मी है, एक का हालत आशंकाजनक है, उसका कुछ भी हो सकता है। एक आदमी का पैर उड़ गया है, एक आदमी का पैर का आधा उड़ गया है पानीहाटी में। और चारों ओर से खबर, बोरानगर में एक आदमी को छुरी मार दिया गया है, बीजेपी का एक लीडर को। अभी पूरा बंगाल में हमको लग रहा है ममता बनर्जी जी ये जो बोल रही है ना कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ये ममता बनर्जी का बहुत सोचा समझा प्लानिंग है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का ममता बनर्जी का कोई इरादा से वो ये करवा रही है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और इस वक्त किस तरीके से इसी को लेकर एनालिसिस किया जा रहा है और अभी इंतजार करना होगा इन्वेस्टिगेशन का। और जैसा अभी कहा जा रहा है कि अभी नई सरकार का गठन होना बाकी है, मुख्यमंत्री बनना बाकी है, उसके बाद कोई बड़ा एक्शन, कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। मेरे साथ खास मेहमान भी कनेक्ट है, उनका सीधे रुख करते हैं। सत्येंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमिताभ कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है, मोनिका मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ राहुल पासवान भी हमारे साथ संवाददाता कनेक्ट है। पहले मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी सत्येंद्र जी, इस वक्त अगर कहा जाए राजनीति की दिशा और दशा को लेकर पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जीत मिलती है, पर खींच इस प्रकार टीएमसी की, ये अभी तक ये आंकलन किया जा रहा है कि टीएमसी के गुंडे ही थे। अब अगर इस तरीके की तस्वीर पुष्ट भी हो जाती है तो ये राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा मैसेज देने का प्रयास है, और ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करना क्या दिखाता है? ये कुल मिला के टीएमसी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। पहले जैसे ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना, ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को एक अराजकता की ओर इशारा करता है कि आप अराजकता फैलाइए। ये मतलब भारतीय लोकतंत्र की परंपरा में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मतदाताओं के द्वारा आप हटाए गए हैं, न कि किसी व्यवस्था के द्वारा या किसी शासन के द्वारा। आप हार को स्वीकार कर लीजिए। आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब जो है इस तरह से आप अपने आगामी राजनीति को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है पूरे देश में। पूरा देश देख रहा है जिस तरह से हिंसा हो रही है, ये कहीं न कहीं एक हताशा दिखा रहा, निराशा दिखा रहा, और ये भारतीय राजनीति इतिहास में अभी तक ऐसा किसी राज्य में देखने को नहीं मिला। प्रायः जो हार जाते थे वो स्वीकार कर लेते, थोड़ा बहुत उठा पटक या ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देना, लेकिन इस तरह से एक मुख्य जो लीडर है बीजेपी का, उसके पीए को मारना कहीं ना कहीं एक मैसेज देना है कि मतलब हिंसा कितना रूट लेवल पर ममता बनर्जी द्वारा वहां स्टेब्लिश थी, कि मतलब एक बड़े लीडर का जब पीए नहीं सुरक्षित है तो आम कार्यकर्ता क्या सुरक्षित होगा। आखिर मतलब ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत दुखद है, वो समझ नहीं रही हैं कि इस तरह की अराजकता से कुछ हासिल नहीं होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगी, फिर आपके कार्यकर्ता इस तरह से हिंसा करेंगे। हाँ, प्रतिहिंसा में जरूर बीजेपी के भी लोग शामिल रहे होंगे, लेकिन इसका एक कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि अंततः जो है इन लोगों को बंगाल के साथ पहली दफा तो नहीं हो रहा है, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। आप जरा इसका वहां पंथियों के समय से इसी चुनाव में चौथा या पांचवा इंसिडेंट है, और कल में एक और बड़ी खबर भी आई है, वो भी जरा दर्शकों को बता दूं सत्येंद्र जी। बड़ी जानकारी ये है कि बंगाल में एक और हत्याकांड हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चंद्रनाथ का ही नहीं। बड़ी खबर यह है कि बंगाल में एक और हत्याकांड उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई है, नाम रोहित रॉय, और बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मारी गई। टीएमसी पर गोली मारने का आरोप है। बशीरहाट में रोहित रॉय की हत्या
की गई। मेरे सहयोगी मोनिका मेरे साथ न्यूज रूम से कनेक्ट है। मोनिका, हम अगर देखें तो रक्त रंजित इतिहास को लेकर जिक्र किया जाता है कि बंगाल के तो इतिहास में जर्रे जर्रे में इस तरीके की तस्वीर है, और इसी को बदलने के प्रयास के लिए और उसी दमखम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या शुवेंदु अधिकारी ही क्यों ना हो, जिनके हमसाये पर यह हमला हुआ और उनकी हत्या हुई, अभी उसी बहाव में, उसी विकास के बयार को लेकर के ही तो ये सत्ता हस्तांतरण को लेकर तस्वीर बनी कि अब इस तरीके से जो रजीम है वो बदले, वहां की जो सरकार है वो गुंडों को पाल रही है, और ये देखिए खींच अभी कैसे निकाली जा रही। बिल्कुल ऋतु, बौखलाहट के तौर पर इसे देखा जा रहा है जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है, और इसके अलावा आपने जिक्र किया कि बीजेपी कार्यकर्ता रोहित को भी निशाने पर लिया गया। उत्तर 24 परगना में स्पेसिफिकली ये जो वारदातें वो सामने आ रही है। एक और इंसिडेंट हुआ है बुधवार को, बड़े पैमाने पर एक इलाके में ग्राम पंचायत के यहाँ पर हथियार बरामद हुए हैं। सो ये सिलसिलेवार तरीके से जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये दर्शा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपने सबसे निचले स्तर पर है। लगातार कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारी अटकलें, बहुत सारे कयास है जहां बीजेपी ये कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो टारगेट किलिंग हुई है ये बहुत सुनियोजित तरीके से रेकी की गई है, उसके बाद मौत के घाट उतारा गया। अभिषेक बनर्जी तक का नाम जो है वो सामने आ गया है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह कह रहे कि सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी ने जो है धमकाया था रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को, उन्होंने करवाया है, एक मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की है। फिर ममता बनर्जी का जिक्र हो रहा है कि ममता बनर्जी अगर ये कह रही है कि इस्तीफा नहीं दूंगी तो वो प्रोवोक कर रही है अपने कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के वर्कर्स को, नेताओं को, और ये बता रही है कि हमारा अधिकार है, यहाँ पर बीजेपी ने हमें हराया, हम हारे नहीं है, ये जो जीत है ये जीत फॉल्स है, इस तरीके के आरोप ममता बनर्जी के। सो ये जो घटनाक्रम इन सबके बीच एक और चीज जो है वो सामने आ रही है कि क्या ये जो हत्याकांड है, क्योंकि टीएमसी भी लगातार कह रही है कि सीबीआई जांच करवाइए ना कौन हत्याकांड को अंजाम दे रहा है, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर भी अटैक हो रहे हैं, उनके भी दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, उनका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। सो टीएमसी कह रही है सीबीआई जांच करवाए, बीजेपी कह रही है कि जांच होनी चाहिए, सीधे सीधे टीएमसी करवा रही है। फिर टीएमसी के कुछ नेताओं का यह कहना है कि बीजेपी प्रायोजित ये गुंडे हैं जो इस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं और टीएमसी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि सीमावर्ती इलाका है पश्चिम बंगाल का, सो ये जो वारदात हुई है ये जिसने भी प्रायोजित किया है, क्योंकि यहाँ पर एक विदेशी गन का इस्तेमाल हुआ है, सो ऐसे में इसे अंडर एस्टिमेट कर देना, इसे छोटी घटना मान लेना, ये किसी भी तरीके से इसका औचित्य नहीं बनता है। इसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ बड़ा जरूर है। यही तो सबसे बड़ी वजह है जिसके अगर कहा जाए आंकलन को लेकर के भी अभी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी जांच कर रही है। ऑस्ट्रेलियन पिस्टल से अगर ये अटैक होता है और बाकायदे ताबड़तोड़ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 राउंड वहां पर फायर किया जाता है, तो वहां पर क्या मौजूद नहीं था कोई, और चश्मदीद जैसा बता रहे हैं वहां पर दाएं से आए और दाएं से करके निकलने का प्रयास कर रहे थे, तो इस तरीके की कोशिश, क्या कोई डर भी नहीं था इनके मस्तिष्क में, इनके दिमाग में? अमिताभ जी का एक बार रुक कर लेते हैं। अमिताभ जी, इस तस्वीर को देखकर आपको क्या नजर आता है? जिस लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर को बदलने के दावे के साथ बीजेपी चुनावी कैंपेन के दौरान भी घूमती रही, खाक छानती रही, और अब जब बड़ी जीत मिली है, टीएमसी हार गई तो हार स्वीकार भी नहीं कर पा रहे। जी, तस्वीर को बदलने की जरूरत है और इस बात को लेकर के लोग सतर्क भी थे जहां तक मुझे ध्यान है, क्योंकि टीएमसी के काल में गुंडे बदमाशों का एकदम इतना जबरदस्त प्रकोप था और उनके ऊपर कोई रोक नहीं थी, पुलिस मिली हुई थी साथ में। अभी भी मुझे लगता है कि ये जो जांच पड़ताल अगर स्थानीय पुलिस करती है तो कुछ नहीं निकल करके आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो उनका तो वो दोनों भाई भाई की तरह रहते थे ना, गुंडे बदमाश और पुलिस वाले मिलकर के सारा काम कुकर्म अंजाम दिया करते थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, इस वजह से समझिए हिंसा अभी कम हो रही है, अन्यथा बहुत भयानक हिंसा की अपेक्षा थी। और हम सब बार बार वार्न भी कर रहे थे, अलग अलग डिस्कशंस में हम बार बार ये कह रहे थे, क्योंकि अभी कोई सरकार वहां पे एक्टिव नहीं है और चुनाव आयोग जो है वो अपने तो चुनाव आरोप और प्रत्यारोप, इसमें कॉन्स्पिरेसी कहां से? अमिताभ जी, बीजेपी कह रही है टीएमसी ने करवाया, टीएमसी कह रही है कि करवा लीजिए जांच, और अभी ये दोनों आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर कोई गया है वो है चंद्रनाथ रथ ना, उसने अपनी जीवन की, अपनी जान की कीमत चुकाई है। क्या बंगाल में इतना मुश्किल है और इतना ज्यादा चैलेंज्ड है कि वहां पर कोई जीत जाए, उसकी जीत को पचा ना पाए प्रतिद्वंदी? आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही ना, कुछ घटना होगी तो। और इस
खराब है। हम जानते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है वहाँ पे। वहाँ गुंडों बदमाश मिल करके पुलिस के साथ कांड किया करते थे, कोई अपराध नहीं दर्ज होता था, सारे लोग त्रस्त थे, इतने त्रस्त थे। निश्चित रूप से उनके टीएमसी के हारने के बाद टीएमसी ये अकेला नहीं है कि केवल टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है। अभी जो भाजपाई जो उनसे त्रस्त है या स्थानीय जनता टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है, कहीं ना कहीं वो उनके गुस्से का वो सामने प्रतिरूप आ रहा है। ये थोड़ा तो होना ही था, ये सबको आशंका थी, क्योंकि जिस तरीके से घर में घुस घुस के लोगों को धमकियां दी गई थी, तो ये समझिए कि एक उसका प्रतिकार है एक तरीके से, जो होना ही था। लेकिन ये जो हत्याओं का जो काम है, इसमें गुंडे ही शामिल हैं, क्योंकि जनता ने तो तोड़फोड़ की या भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो तोड़फोड़ की टीएमसी कार्यालय में निश्चित रूप से किया होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जो हत्याएं हो रही हैं, इसकी तैयारियां टीएमसी की तरफ से कितनी थी, जब आपने देखा कि दौरान चुनाव के कितने बड़े पैमाने पे बम और अस्त्र, आग्नेयास्त्र सब बरामद किए जा रहे थे बीच बीच में लगातार, तो उस पर कुछ तो कंट्रोल है। लेकिन अब कोशिश ये हो रही है टीएमसी की तरफ कि जो कुछ संभव है तोड़फोड़ कर दिया जाए, आगजनी हो जाए, मतलब पूरे अराजकता फैल जाए राज्य में, क्योंकि वो हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो और तो हमेशा सबसे ज्यादा सोचने योग्य बात ये है कि अभी तो तारीख को लेकर चर्चा हो रही थी, तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री मिलेगा 9 मई को पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ ये इस वक्त तस्वीर दिखाना और सीधे सीधे एक ऐसे शख्स जो कि अगर कहा जाए सबसे पहली श्रेणी में रहा है चुनावी कैंपेन के दौरान पर भी और टीएमसी के अगेंस्ट भी, सत्येंद्र सिंह, ये कितना बड़ा चैलेंज है अगर आप एक ऐसे शख्स के पर्सनल असिस्टेंट के साथ इस तरीके का हश्र करते हैं, उसके स्टाफ के साथ ये करते हैं। और बाकायदे कहा जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं कि रेकी की गई है प्रॉपर। रितु जी, ये आपको लग रहा होगा कि शुभेंदु अधिकारी जो है बीजेपी के परमानेंट लीडर है, वो सबसे ज्यादा डेंट ममता बनर्जी को पहुंचाए हैं। भवानीपुर में जब चुनाव चल रहा था, इतना तनी तना थी, चंद्रनाथ जी से कई बार ऐसा हुआ, और वो पर्सनल ममता बनर्जी को डेंट वहां से हुआ है, वो इसलिए उसको पचा नहीं पा रहे। आपने देखा काउंटिंग के समय भी किस तरह से एक मुख्यमंत्री होकर झूठा आरोप लगाती हुई निकली कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। तो मतलब कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दिया, और कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी से सबसे ज्यादा नफरत उन्हें शुभेंदु अधिकारी से है। और उस क्योंकि उस भवानीपुर में जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा, ये मैंडेट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो खींच है ये शुभेंदु अधिकारी से, तो पहला तो सवाल ये कि फिर पीए को क्यों आड़े हाथों लिया गया? चुनावी मैदान में था ना, करते वन ऑन वन फाइट नहीं हो पाया वहां पर। अब नंदीग्राम हारे, भवानीपुर हारे, और ये पहली बार नहीं हारे, पिछली दफा भी यही तस्वीर थी ना, बाद में फिर री पोल्स हुए उसके बाद जब तस्वीर बनी। देखिए, आप इसका कोइंसिडेंस समझेंगे, अमित शाह जी की वो रैली जब उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी नहीं लड़ना चाह रहे थे भवानीपुर से, जब उन्होंने कहा भेजा, और एक तरह से वो ममता बनर्जी ये जान रही थी कि शुभेंदु अधिकारी नहीं, अमित शाह जी से मेरी लड़ाई है, और शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से उन्हें पटखनी दी, और पीए का जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान कई बार ऐसे आया मामला कि जो है वो रहा। और यहाँ एक मैसेज भी देना था ममता बनर्जी द्वारा कि शुभेंदु अधिकारी को, कि मतलब जो है एक तरह से धमकी भरा अंदाज है ये, कि मतलब आप उनके सबसे करीबी की हत्या कर दी। नहीं, लेकिन सत्येंद्र सिंह जी, ये तो राजनीतिक दृष्टि से भी एक ऐसी स्याह रात थी पश्चिम बंगाल के लिए जो याद रहेगी, और ये एक बहुत बड़े काले धब्बे के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। और ये वहां का चरित्र है वाम मोर्चा के बाद, और टीएमसी ने वाम मोर्चा से भी प्लस आके गुंडई करना शुरू किया, और इतनी हत्याएं की। आज ये जो आंकड़ा आपको इकाई में दिख रहा है, अगर यही टीएमसी की सरकार होती आपको दहाई में दिखता, जो आज अगर टीएमसी की सरकार होती तो ये आंकड़ा आपको दहाई में दिखता, सैकड़ों में हत्याएं दिखती, और कहीं कोई चर्चा उस तरह की नहीं होती। नहीं तो आज ऐसा थोड़ी है, सरकार इसलिए इकाई में आंकड़ा दिख रहा है। यही हत्याकांड हुआ है, इसके बाद 12 साढ़े 12 बजे के करीब भी बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी गई, उससे पहले संदेश खाली हुआ कल देर शाम में। अब ये तस्वीर दिखाना, ये बताना और ये सीधे सीधे मैसेजिंग देना कि शुभेंदु अधिकारी को इस बात को समझ लेना चाहिए, राज्य में टीएमसी भी कुछ है। एक बड़ी खबर, इसके बाद वापस लौट रही हूं। हत्याकांड पर शुभेंदु अधिकारी के भाई का बयान सामने आया है। चंद्रनाथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का ये बयान है, चंद्रनाथ की टारगेट कर हत्या हुई है, टारगेट किलिंग हुई है, हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए बाकायदे। और इस बात को रखते हुए शुभेंदु अधिकारी के खुद भाई नजर आए, दिव्येंदु
अधिकारी जिन्होंने ये पक्ष रखा है कि ये टारगेटेड किलिंग है और इसकी पूरी तरीके से जांच सीबीआई करवाए, इसकी जांच होनी चाहिए हर पैमाने पर। और यहाँ जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत ज्यादा भीतर राजनीतिक जो है द्वेष की तस्वीर भी दिखाती है, रंजिश भी दिखाती है, तो इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। अमिताभ जी, अब ये दिव्येंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि दिस इज टारगेट किलिंग, क्लियर। नहीं, बहुत स्पष्ट है। ये एक है, कई जगह वो घाट पे होंगे और हमला करने की कोशिश कर रहे होंगे। और मैंने कहा कि स्थानीय पुलिस मिली हुई थी, तो इतनी जल्दी स्थानीय पुलिस जो है उनके खिलाफ नहीं जाएगी। आप जान लीजिए, दे आर हैंड इन हैंड, और वो साथ में मिलना, भ्रष्टाचार करना सब उनका काम था। तो उनका बहुत मिला जुला ये है। तो सीबीआई को इमीडिएट नहीं सौंपा जाएगा तो मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि जितने भी थाने हैं उन पे तत्काल जो है, जो अभी वहाँ पे सीआरपीएफ या सीएफएफ जो भी सशस्त्र बल हैं, उनको वहाँ पे ड्यूटी पे लगा देना चाहिए, ताकि स्थानीय पुलिस की गतिविधियों पे भी नजर रखी जाए। अभी तो उनकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है ना अमिताभ जी, केयर टेकर हैं। अभी जब तक दूसरा मुख्यमंत्री नहीं मिलता तो ममता बनर्जी इतनी ज्यादा बौखलाई, ये खींच क्यों है? खींच होना जाहिर सी बात है, वो तो बपौती समझते हैं, तानाशाह लोग हैं। उनकी हरकतें आपने देखी किस तरीके से वो लोगों के साथ बिहेव करते थे। और हमने देखा कि इतने कड़ाई के बावजूद एक स्टेशन का केवल खेल सामने आ गया, कैसे घरों में जा करके लोगों को धमकाया गया था। जो वो जहांगीर खान जहां से लड़ रहा था, घरों में जा के धमकाया गया था, महिलाओं को हम छोड़ेंगे नहीं, पुरुषों को मार देंगे, इस तरह की बातें कही गई थी। और उसके बाद फिर अजयपाल शर्मा की तस्वीर आती है ना अमिताभ जी, जिसको बीजेपी का एजेंट बताया था अखिलेश यादव ने भी, और टीएमसी की तरफ से भी बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। अब ये वो वाली पिक्चर है जब उस पर काबू करने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश से एक आईपीएस अधिकारी अगर जाता है पश्चिम बंगाल में, इससे भी बौखलाहट हो जाती है ममता बनर्जी को। तो ये तस्वीर अपने आप में सोचने योग्य बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को कहां ले जा रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ। राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।